हेलो फ्रेंड। तो आज के लिए मैं एक नया वीडियो और लेकर आया हूँ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में होता क्या है सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बेसिक को समझेंगे कि बेसिक क्या होता है, क्योंकि बेस हमारा यदि मजबूत है तो सब कुछ सही है। तो इसलिए पहले हम बेसिक को समझेंगे। तो इस वीडियो में टाइम तो हमारा ज़्यादा लगेगा, बट आपको समझ में बिल्कुल आएगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल होता क्या है। बिल्कुल में इंजीनियरिंग जो हम करते हैं, पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले यही मिलता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बुक मिलता है, जिसमें कि हमें बेसिक बताया जाता है इलेक्ट्रिकल के बारे में कि इलेक्ट्रिकल है क्या, पर्पज क्या है इसका, कैसे काम क्या है, कैसे है, सारे चीज़ A to Z हमें बताया जाता है। क्योंकि जब मैं भी गया था पॉलिटेक्निक करने, तो जब मैं क्लास में गया तो मुझे एक BEE का बुक मिला था। शायद आप कर रहे होंगे, आपको भी मिला होगा, या आप जो करने वाले होंगे उनको भी मिलेगा BEE का। तो उसमें आपको एक बेसिक बताया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये बताया जाता है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो हमें एक चीज़ बताया जा रहा था कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लिया जाए। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिया हमने, और हमने क्या करा कि एक कंघी ले रहे थे, उसे उससे रगड़ करके उसे चिपका रहे थे। वो क्या हो रहा था, उस कागज़ के टुकड़े को उठा ले रहा था, अपने में चिपका ले रहा था। तो उसे क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं हम उसे, तो उसे हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो एक गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, गिलबर्ट नाम के। तो उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। क्या नाम दिया इसका, विद्युत नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है। तो गिलबर्ट नाम के थे, तो उन्होंने 1600 AD में बताया था, बहुत पहले बताया था उन्होंने। तो इसे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बताया। उनका कहने का मतलब है, उसके अंदर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जब अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है, तो आकर्षित करने के गुण को जो गिलबर्ट नाम के थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि इसे इलेक्ट्रिसिटी की संज्ञा दी। इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने संज्ञा दे दी, उसे संज्ञा दे दी इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक ग्रीक भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी एम्बर कहे जाने के कारण उन्होंने विद्युत शब्द को इलेक्ट्रॉन शब्द के आधार पर लिया, इलेक्ट्रॉन शब्द के आधार पर लिया। तो आज हम समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम बात करते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट, ELECTRICL, इलेक्ट्रिकल करंट। इसके बारे में हम बात करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। तो इसको हम कहें तो जब किसी चालक में, एक एग्जांपल ले लो, जब किसी चालक में, जब किसी चालक में जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, आवेश एक स्थान से किसी दूसरे स्थान, एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है, क्या कह रहा है कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार के आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक से अब इसको समझिएगा कि क्या कहते हैं इसे, विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे
हमारा कोई चालक है, ये कंडक्टर है, इसे हम क्या है, कंडक्टर है। एग्जाम्पल ले लो, ये वायर है, कोई कॉपर का वायर है। तो हम इसमें जब यहाँ पे सप्लाई दिए करंट, एक सिरा से चालक एक स्थान से यहाँ पे हमने दिया, दूसरे स्थान पे प्रवाहित हो गया, चला गया। तो इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्रवाहित होते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रकार के आवेश को विद्युत धारा, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार करंट को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, क्या होता है, I बराबर Q/T। वैसे हम क्या कहते हैं, Q बराबर IT। अब हम समझेंगे Q हमारा क्या है, कूलाम आवेश, I करंट धारा, और T हमारा समय। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें क्या है कि हमारा जो Q है, Q बराबर हमारा 1 कूलाम, क्या है, 1 कूलाम। T हमारा समय है 1 सेकंड, और जो हमारा धारा है करंट I क्या है, 1 एम्पीयर। तो हमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस पर 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। कितना होता है, 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। इस पे आवेश होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसे हम एक और भाषा में बोल सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो मैंने यहाँ समझाया था आपको कि जैसे हमारा कंडक्टर है, यहाँ से हमने किसी सप्लाई दिया, ये प्रवाह हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, सप्लाई हमने दे दी, यहाँ से यहाँ तक जो प्रवाहित हुई, तो इसे क्या कहते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो इसमें क्या है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब प्रवाहित होती है, दूसरे जगह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। करंट इसे ही कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका जो विद्युत धारा के SI मात्रक होता है, जो इसका SI मात्रक होता है, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। SI मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। तो हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक था, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, और जो इसकी SI मात्रक होती है वो क्या होती है। तो अगला चैप्टर हमारा नेक्स्ट है, चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे पोटेंशियल विभवांतर पे, पोटेंशियल डिफरेंट का विभवांतर का बात करेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। हमारा चैप्टर 1 था। तो ये आज का हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल था। तो